स्वागत है आपका लेट मी एक्सप्लेन में। आज हम आपको इंडियाना जोन्स की पहली मूवी इंडियाना जोन द राइडर ऑफ लॉस्ट आर्क का एक्सप्लेनेशन सुनाएंगे। ये मूवी रिलीज हुई थी सन 1981 में। और बात करें मूवी की IMDb रेटिंग की, तो IMDb रेटिंग 8.4 है और रोटन टमाटोज में 95% फ्रेश है। ये मूवी बेस है एक मिस्टिकल संदूक के ऊपर, जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में नाजी यानी जर्मन से ढूंढना चाहते ताकि वो वर्ल्ड वॉर में वॉर को आसानी से जीत सके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर, जिनका नाम होता है इंडियाना जोन्स, और ये एक आर्कियोलॉजिस्ट है। आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें कहा जाता है जो पुरानी चीज़ों की खोजबीन करते हैं। अब कहानी स्टार्ट होती है और हमें साल 1936 दिखाया जाता है, जहाँ पर जोन्स और उसके साथी अफ्रीका के जंगलों में पेरू नामक जगह पर एक मंदिर में गोल्डन आइडल को चुराने जाते हैं। दरअसल गोल्डन आइडल जंगलों में रहने वाले लोगों की भगवान की मूर्ति है। डॉक्टर जोन्स और उसका साथी मंदिर में जाते हैं और जोन्स जैसे ही मूर्ति को उठाते हैं पूरा मंदिर कोलैप्स होने लगता है। इसी का फायदा उठाकर डॉक्टर जोन्स का साथी मूर्ति चुराकर भागने लगता है, पर वो अपनी नादानी के कारण मारा जाता है। तब डॉक्टर जोन्स कई मुश्किलों का सामना करके, कई खतरे पार करके जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके सामने जंगली लोग और बेलॉक होता है। बेलॉक भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जो कि नाजिस के लिए काम करता है और डॉक्टर जोन्स का कॉम्पिटिटर होता है। बेलॉक जॉन से वो मूर्ति ले लेता है और आदिवासियों को उन्हें मारने के लिए कहता है, क्योंकि बेलॉक उनकी भाषा जानता है। पर जोन्स किसी तरह बचकर वहाँ से अपने प्लेन में बैठकर भाग जाते हैं। अब कुछ दिन बाद डॉक्टर जोन्स मार्शल कॉलेज में आर्कियोलॉजिस्ट का सब्जेक्ट पढ़ाते हुए दिखते हैं। तभी वहाँ उनका दोस्त मार्कस आता है और उन्हें बताता है कि तुमसे 2 लोग US आर्मी से मिलने आए हैं। जब डॉक्टर जोन्स उनसे मिलता है तो वो लोग उसे बताते हैं कि नाजी लोग दुनिया पर कब्जा करने के लिए गॉड ऑफ आर्क की तलाश कर रहे हैं, जो कि इजिप्ट में टेनिस नामक शहर में है। इसलिए वह एबनर रॉबर्ट हुड को ढूंढ रहे हैं, जिसके पास इसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन है। दरअसल एबनर रॉबर्ट हुड डॉक्टर जोन्स के ही गुरु होते हैं। दोस्तों, आर्क यानी संदूक होता है। कहानियों के अनुसार उसमें असीम शक्तियों की ताकत समाई होती है और कोई उसे काबू कर ले तो कोई भी जंग को, लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए हिटलर उससे पाना चाहता है। डॉक्टर जोन्स के अनुसार एबनर के पास स्टाफ ऑफ रा है, यानी कि एक स्टिक जिसके सिरे पर एक हेडपीस है और वो सूरज के आकार का है, जिसके बीच में एक क्रिस्टल है जो कि टेनिस शहर में है। वो संदूक कहाँ पर है उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं उससे। वो 2 ऑफिसर नाजिस से पहले वो संदूक जोन्स को ढूंढने के लिए कहते हैं और उसके लिए उन्हें एक अच्छी खासी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जोन्स भी मान जाते हैं, इसलिए वो नेपाल एबनर रॉबर्ट हुड से मिलने के लिए फ्लाइट से आते हैं। फ्लाइट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है अर्नोल्ड, और वो एक नाजी कमांडर होता है जो कि डॉक्टर जोन्स का पीछा करता है। अगले सीन में हमें नेपाल दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की शराब पीने का मुकाबला कर रही होती है, जिसका नाम मैरियन होता है, और वो उस मुकाबले को जीत जाती है। दरअसल मैरियन एबनर रॉबर्ट हुड की बेटी होती है। कुछ देर बाद वहाँ पर डॉक्टर जोन्स आते हैं और मैरियन और डॉक्टर जोन्स की बात से हमें ये पता चलता है कि एबनर रॉबर्ट हुड की मौत हो गई है। इससे जोन्स को काफ़ी दुख होता है। जोन्स और मैरियन के 10 साल पहले रिलेशन थे, जिस वक्त मैरियन 16 साल की थी। इनके रिलेशन की वजह से एबनर रॉबर्ट हुड और डॉक्टर जोन्स के बीच में काफ़ी मतभेद थे। डॉक्टर जोन्स ने मैरियन को छोड़ दिया था। इसी बात से मैरियन काफ़ी गुस्सा होती है। जब डॉक्टर जोन मेरियन से हेडपीस के बारे में पूछते हैं तो उन्हें वो कुछ नहीं बताती और कल आने के लिए कहती है। इसलिए जोन्स वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें मेरियन के पास वो हेडपीस दिखाया जाता है जो उसके फादर एबनर रॉबर्ट हुड ने उन्हें दिया होता है। तभी वहाँ नाजी कमांडर एर्नोल्ड आ जाता है और हेडपीस के बारे में पूछता है और ना बताने पर मेरियन के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। पर उसी समय डॉक्टर जोन्स वहाँ आ जाते हैं और मेरियन को उनसे बचा लेते हैं, पर बार में आग लग जाती है। डॉक्टर जोन्स और मेरियन बार में बच जाते हैं, पर बार पूरा जल जाता है और नाजी कमांडर अर्नोल्ड का हाथ भी जल जाता है, क्योंकि उसने जलते हुए हेडपीस को पकड़ लिया होता है। बार जल जाने के कारण मेरियन डॉक्टर जोन्स के साथ मिल जाती है और दोनों साथ मिलकर इजिप्ट के कैरे शहर में जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात सेला से होती है, जो उन्हें बताता है कि यहाँ नाजी और बेला खुदाई कर रहे हैं और संदूक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बेलॉक डॉक्टर जोन्स की हर हरकत पर नज़र रखता है, क्योंकि हेडपीस के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो डॉक्टर जोन्स और मैरियन का पीछा करते हैं। जोन्स नाजी सोल्जर की काफ़ी पिटाई करता है। यहाँ पर मैरियन का साथ उससे छूट जाता है। काफ़ी तलाशने के बाद वो उसे नाजी लोगों के पास दिखाई देती है, जो उन्हें एक ट्रक में डालकर कहीं ले जा रहे होते हैं।
पर डॉक्टर जोन्स ड्राइवर को गोली मार देता है। उसकी वजह से ट्रक में ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मेरियन की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जोन्स मेरियन के गम में एक बार में शराब पी रहा होता है। तभी वहाँ बेलॉक उससे मिलने आता है और साथ में मिलकर काम करने के लिए कहता है। जहाँ वो बताता है संदूक एक ट्रांसमीटर है जिससे हम भगवान से बात कर सकते हैं, पर जोन्स मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जब जोन्स और उसका दोस्त एक जगह जाते हैं जहाँ पे एक बाबा से मिलते हैं और हेडपीस के बारे में पूछते हैं, तो उन्हें वो बताता है कि हेडपीस पे लिखा है कि डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि संदूक को मत खोलो और ना ही उसको छुओ। हेडफिक हेडफिश के साथ एक छड़ी भी होगी जो कि 6 कदम ऊपर होगी, यानी कि 32 इंच की। इसका मतलब बेलॉक जिस जगह पर खुदाई कर रहा है वो गलत जगह है। अगले दिन डॉक्टर जोन्स और सेला टेनिस शहर में जाते हैं जहाँ पर खुदाई का काम चल रहा होता है। दोनों एक मकबरे के पास जाते हैं जहाँ पर हेडफिश की मदद से संदूक का लोकेशन पता चलेगा। सेला बाहर रुकता है और जोन्स को अंदर चले जाते हैं। जाने के बाद वहाँ एक स्टिक होती है जिसे डॉक्टर जोन्स हेडपीस को फिट करते हैं। मकबरे में हमें टेनिस शहर की प्रतिकृति दिखाई देती है और सामने कई सारे होल्स होते हैं। डॉक्टर जोन्स स्टिक की मदद से उस संदूक का पता लगा लेते हैं और पता लगाने के बाद उस स्टिक को तोड़ देते हैं। जब डॉक्टर जोन्स बाहर आते हैं तो नाजी से छुपने के लिए वो एक तंबू में छुप जाते हैं जहाँ उन्हें मेरियन दिखाई देती है, जिसे देख वो काफ़ी खुश होते हैं। मेरियन से मिलने के बाद वो उसे छुड़ाते नहीं है और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में छुड़ाने वापस आऊँगा। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जोन्स और सहेला कुछ आदमियों को लेके एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर संदूक का लोकेशन होता है। खुदाई करने के बाद वहाँ एक दरवाज़ा खुलता है जहाँ से वो नीचे देखते हैं और वहाँ बहुत सारे सांप होते हैं। डॉक्टर जोन्स को सांपों से बहुत डर लगता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी कतराते हैं, पर उन्हें अंदर जाना ही होता है और वो अंदर चले जाते हैं और कुछ सांपों को जला देते हैं ताकि रास्ता क्लियर हो सके। जब सहेला और डॉक्टर जोन्स को संदूक मिलता है तो उसे वो खोलने की बात करते हैं, पर डॉक्टर जोन्स मना कर देते हैं क्योंकि हेडपीस पे लिखा होता है डू नॉट डिस्टर्ब आर्क और ये नर का दरवाज़ा है, इसलिए इसे नहीं खोलना चाहिए। रस्सी की मदद से संदूक को बाहर निकाला जाता है और सैला भी बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं बेलॉक बाहर टहलने के लिए निकला है, तो उसे कुछ लोगों का झुंड दिखाई देता है। तो वहाँ पर वो जाकर देखता है तो अंदर जोन्स होता है और उसे वो संदूक मिल जाता है। वो काफ़ी खुश होता है, डॉक्टर जोन्स को चिढ़ाता है। तभी वहाँ नाजी कमांडर अर्नोल्ड आते हैं और मैरियन को नीचे फेंक देते हैं। इस बात पर बेला को काफ़ी नाराज़ होता है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। अब मैरियन और डॉक्टर जोन्स को नीचे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, पर डॉक्टर जोन्स किसी तरह रास्ता खोज के बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद वो संदूक के ट्रक का पीछा करते हैं और काफ़ी एक्शन के बाद उन्हें ये ट्रक मिल जाता है और उसे लेकर वो भाग जाते हैं। उनके साथ मैरियन और सैला भी होता है। उसी रात सैला डॉक्टर जोन्स को संदूक लेकर भागने में मदद करता है और उन्हें अपने दोस्त के शिप में विदा कर देता है। जहाज में रात को डॉक्टर जोन्स और मेरियन प्यार करते हैं। जब सवेरा होता है तो उनके जहाज पर नाजी सोल्जर पहुंच जाते हैं और मैरियन को पकड़ लेते हैं, पर जोन्स उन्हें कहीं नहीं मिलते। नाजी सोल्जर संदूक और मैरियन को लेकर चले जाते हैं, पर डॉक्टर जोन्स भी छुपके से उनके जहाज पर चले जाते हैं। नाजी जहाज लेकर ईगल आइलैंड पर रुकते हैं। वहाँ पर पहुँचने पर बेलॉक प्लान करता है कि हिटलर को दिखाने से पहले क्यों ना हम इसे पहले खुल के देखें। जोन्स आर्मी का ड्रेस पहनकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। जब बेलॉक और नाजी सोल्जर वो संदूक लेकर टेस्ट करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी डॉक्टर जोन्स वहाँ एंटी टैंक रॉकेट से हमला करने की धमकी देते हैं, पर बेलॉक जोन्स से कहता है कि तुम भी संदूक को देखो और डॉक्टर जोन्स भी संदूक देखना चाहते हैं। डॉक्टर जोन्स को पता होता है कि अब वहाँ से भागना मुश्किल है, इसलिए वो संदूक देखने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर नाजी उन्हें बंदी बना लेते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग पहाड़ी पर उस संदूक को रखते हैं। बेलॉक ईयरलाई रिलीजन का सूट पहनता है और तभी डॉक्टर जोन्स और मेरियन को बांध दिया जाता है। जब संदूक को ओपन किया जाता है तो उसमें सिर्फ रेत होती है। कुछ ही देर बाद वहाँ के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो जाते हैं। डॉक्टर जोन्स मेरियन को आंख बंद करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि संदूक का क्या असर हो सकता है। कुछ ही देर बाद संदूक में से एंजल ऑफ डेथ निकलती है और सभी लोगों को मार देती है और उनकी आत्मा उसी संदूक में कैद कर लेती है। डॉक्टर जोन्स और मेरियन बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसे नहीं देखा होता है। कुछ दिन बाद उस संदूक को यूएस आर्मी के सीक्रेट लोकेशन पर रख दिया जाता है और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है।